हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून में। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने तीसरे एपिसोड के बारे में। जी हाँ, जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ऑटो इम्यून क्या होता है, किस तरीके से होती हैं चीज़ें ट्रिगर, और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम। तो ये उस सीरीज़ का तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में यानी कि हम बात करेंगे आज कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एक रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन का और ऑटो इम्यून कंडीशंस का। चाहे वो ऑटो इम्यून कंडीशन कोई भी हो, चाहे वो लूपस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, सोरोसिस हो, या फिर एलोपेशिया एरेटा हो, एलोपेशिया हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, या थायराइड हो, या गट इश्यूज हो। जी हाँ, ये कुछ कॉमन हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिनको हमारी बॉडी खुद ब खुद क्रिएट करती है, और इनको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको क्योर नहीं तो कंट्रोल ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सबसे पहला जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा। आज हम लोग बात करेंगे फूड या ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, और किस तरीके से जो हमारी करंट ईटिंग हैबिट्स हैं वो एक कारण बन रही है ऑटो इम्यून कंडीशंस को ट्रिगर होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें जो अपना फूड डाइट है उसको क्लीन रखना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्लीन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना, या फिर आपको हमेशा सैलड्स, फ्रूट्स, वेजीज ही खाने हैं, या फीका खाना ही खाना है, या मीठा नहीं खाना है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक कंट्रोल्ड वे में, अगर आपको मीठा खाना है तो एक कंट्रोल्ड वे में खाएं। अगर आपको रिफाइंड फ्लावर खाना है यानी कि मैदा से बनी हुई चीज़ें, चाहे वो छोले भटूरे हों, छोले कुलचे हों, या फिर कोई भी मोमोज हो, समोसा हो, उसको ज़रूर खाएं, लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर में खाएं। एक साथ या लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें, ताकि आपकी बॉडी में, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। जब मैं ये बता रहा हूँ तो आपको कभी भी डाइटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कीटो डाइट करने की ज़रूरत नहीं है। रोटी को पूरे तरीके से, शुगर को पूरे तरीके से, मैदा को पूरे तरीके से अपने लाइफ से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बचपन से ये चीज़ें खाते आ रहे हो तो हाँ, अगर आपको इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, और आप कभी कभी अभी रिसेंटली इसको आपने कंज्यूम करना 1-2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कंज्यूम करना स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप बचपन से ये मीठा, मैदा, छोले भटूरे और आपकी डाइट एक हिस्सा रही हैं आपकी लाइफ जर्नी का, तो आप इसको बिल्कुल भी ख़त्म मत कीजिए, इसको कम कीजिए। चलो बताते हैं कैसे करना है। हम सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि एक साथ कोशिश करते हैं कि, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो मैंने मीठा जब छोड़ दिया तो बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बड़ी मुश्किल से निकले, और 4 दिन के बाद इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई कि मैं एक मिठाई की दुकान पे गया और मैंने बहुत सारा मीठा खा लिया। तो यही होता है जब हम अपने बॉडी को इंटेंस लाइक ट्रॉमा में, स्ट्रेस में भेजते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ट्रॉमा या एक स्ट्रेस ही है जब हम अपनी मन पसंदीदा चीज़ को खाना बंद कर दें एकदम से। तो ये गलती कभी भी ना करें। हाँ, अगर आपको मीठा खाना है तो हफ्ते में एक बार मीठा खा सकते हो अपनी पसंद का, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कोई भी स्वीट्स हो, चाहे वो केक्स हो, या पेस्ट्री हो, या डोनट्स हो, कुछ भी, जो भी आपको मीठा अच्छा लगता है। वंस इन ए वीक आप खुद को प्रॉमिस कर लो कि जब आपने मीठा खाया उसके 7 दिन बाद ही आप दोबारा मीठा खाओगे, उससे पहले नहीं खाओगे। फर्स्ट चीज़। ऐसे ही है छोले भटूरे या फिर कोई और जंक फूड, चाहे वो नूडल्स हो, कुछ भी हो, तो आपको यही देखना है कि आपने एक बार कंज्यूम कर लिया तो आप उसको 7 दिन बाद या उससे भी ज़्यादा, 9 दिन बाद, 10 दिन बाद कंज्यूम करो दोबारा। डेली बेसिस पे इन सबको कंज्यूम ना करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैदा खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, कल स्वीट्स खा ली, परसों पूरी खा ली, और 2 दिन बाद कुछ, फिर उसके अगले दिन फ्राइज़ खा लिए। तो इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। एक चीज़ को पकड़ लो, स्वीट्स तो स्वीट्स, इस हफ्ते अगर स्वीट्स खाइए, अगले हफ्ते छोले भटूरे की टाइम है।
अगले हफ्ते छोले भटूरे खाए हैं, उसके बाद कुछ खाना चाहते हो अगले हफ्ते तो मोमोज। तो ये आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लेकिन मीठा छोड़ना भी नहीं है। थोड़ा बहुत मीठा कंज्यूम कर सकते हो, जैसे हलवा का 2 चम्मच खा लिए, दैट्स फाइन, बट नॉट डेली। 3-4 दिन बाद कभी खा लिए, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन एक साथ नहीं छोड़ना। ये तो चीज़ हो गई कि किस तरीके से खाना है उन चीज़ों को जो कि ख़राब हैं हमारे लिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, उनमें है सबसे पहले, बहुत ही ये जो चीज़ है इंडिया में तो रेयरली मिलती है, वो है ब्लूबेरीज़। बहुत कॉस्टली है, मिलती भी हैं। तो अगर आप ब्लूबेरी अफोर्ड कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो या कहीं भी रहते हो, ब्लूबेरी की अवेलेबिलिटी है, उसको अफोर्ड कर सकते हो आप, तो ब्लूबेरीज़ खाइए। ब्लूबेरीज़ इज़ द बेस्ट फूड फॉर इन्फ्लेमेशन एंड ऑटो इम्यून। तो ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और रास्पबेरीज़, ये 3 जो बेरीज़ हैं इनको आप ज़रूर कंज्यूम करें ऑन अ डेली बेसिस। सेकंड थिंग है जी स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। जी हाँ, आप इसको अल्टरनेट डे पे अपने एक मील बना सकते हैं, जैसे आप ब्रेकफास्ट या लंच सिर्फ शकरकंद खा के रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी होती है, न्यूट्रिशियस होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। ये हमारे बॉडी को ऑटो इम्यून कंडीशंस को रिवर्स करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो दूसरा हो गया स्वीट पोटैटो। तीसरी चीज़ जो है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि ब्रोकली हो गई, पालक हो गई, केल हो गई, मेथी हो गई। तो ये वेजीज जो हैं हमें अपने डाइट का हिस्सा बनाना है डेली बेसिस पे, यानी ब्लूबेरीज कंज्यूम करें या ये अपना ग्रीन वेजेस कंज्यूम करें, शकरकंद कंज्यूम करें। तो ये डेली बेसिस पे हमारी लाइफ का एक पार्ट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा हो गया ड्रिंक्स जो हमें ऐड करनी है और हम ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, वो हैं जिंजर टी, टर्मरिक टी या फिर ग्रीन टी। कॉफ़ी अगर आपको पसंद है तो आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा या जीरा टी या फिर कैरम सीड्स, अजवाइन टी, ये सारी टीज़ जो हैं ये आप कंज्यूम कर सकते हो डेली बेसिस पे। जैसे एक दिन जीरा टी पी ली, अगले दिन ग्रीन टी पी ली, फिर कभी आपने हर्बल टी कोई पी ली, फिर उसके बाद आपने अपना ब्लैक कॉफ़ी कभी पी ली। तो इस तरीके से चेंज कर करके वैरायटी ला के आप ये सारी चाय जो हैं इनको कंज्यूम कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं और आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम होल फूड्स पे। ओट्स, किनोआ, वाइट चने, चिकपीस, ब्लैक चने, लेग्यूम्स जितने भी हैं, अरोंगी है, ये राजमा है, बीन्स, राइट। सो दाल है, मूंग की दाल है, या एक और वो दाल होती है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कलर की, जिसके स्प्राउट्स भी बनाते हैं, स्प्राउट्स इटसेल्फ। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कहीं ना कहीं अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। रोटी खाएं, रोटी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। ठीक है, अगर आपको अनाज एलर्जी करता है, ग्लूटेन एलर्जी करता है, तो आप ज्वार, बाजरा या फिर रागी की रोटी खा सकते हो, मकई की रोटी खा सकते हो। लेकिन हाँ, इन रोटी को भी हिस्सा बनाएं। अब हफ्ते में एक दिन बाजरे की रोटी या कभी रागी की रोटी ज़रूर खाएं, कंज्यूम करें, वैरायटी दें अपने बॉडी को। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और जो ऑटोइम्यून कंडीशंस है वो मैनेज होंगी। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज फूड्स अगली कौन सी चीज़ है जो कि ट्रिगर करती है ऑटो इम्यून कंडीशंस को। ठीक है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपके जो भी सवाल हैं। थैंक यू।